हजारों बच्चों ने ये कहा है जोर जोर से कि वोट चोर गद्दी चोर। यह संकेत देता है इस सरकार को कि ये सरकार के जाने में अब समय नहीं है। रैली है ये, रैली और सभा नहीं है, ये आंधी है। वोट चोर है, वोट चोर है, वोट चोर है। हाँ वोट चोर है। बात को मुद्दा क्या कहते हैं, जब वोट चोर है तो वोट चोर है। वोट चोरी एक बहुत बड़ी सच्चाई है बिहार के पैमाने पर अगर देखा जाए तो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और इलेक्शन चुनाव आयोग ने जो अपना गहन परीक्षण किया था उसके बाद फिर 61 लाख कैसे लोग 65 लाख का कट गया, बताइए अब कैसे कट गए। तो दोस्तों सिवान की पावन धरती, लगातार ऐतिहासिक धरती, राहुल गांधी के स्वागत के लिए युवा, बुजुर्ग, जवान, महिलाएं सड़कों पे हैं। इधर भी देखिए, दूर दूर तक आप देखिएगा लगातार लोगों का आना जाना ही दिखाई दे रहा है। लगातार इस तरफ भी घूम के दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। लगातार लोग जो है राहुल गांधी के इंतजार में बैठे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ बात कर ले सर आप लोगों से, यात्रा से जुड़े ही लोग हैं सर। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम रूपन झा हुआ। अच्छा झा साहब, यात्रा एक हुंकार बनती जा रही है, जहां से गुजर रही है माहौल बनता दिख रहा है राहुल गांधी के पक्ष में, इंडिया ब्लॉक के पक्ष में। क्या है जरा बताइए जमीनी स्तर पे। देखिए, इस यात्रा से ये फायदा हुआ है आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि आज 5 साल का बच्चा भी कह रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। सैकड़ों हजारों बच्चों ने, मैं लगातार आदरणीय नेता के साथ इस यात्रा में हूँ, हजारों बच्चों ने ये कहा है जोर जोर से कि वोट चोर गद्दी चोर। यह संकेत देता है इस सरकार को कि ये सरकार के जाने में अब समय नहीं है। जननायक कहने पे बीजेपी नाराज हो जाती है। देखिए, औरों से तो इस तरह का सवाल मैंने नहीं पूछा, आप जुड़े हुए हैं यात्रा से। मंच से मोदी को गाली दी जा रही है, ये विवाद लगातार चल रहा है, इस पे भी अपनी बात रखिएगा। राहुल गांधी को जननायक कहे जाने पे बीजेपी हमलावर है, जेडीयू हमलावर है, टाइटल भी चुरा रहे हैं आप लोग। सबसे पहले तो हमारा जो कल्चर है कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार का, हम इस बात से कहीं भी सहमत नहीं होते हैं कि राजनीति में या मानव जीवन में किसी भी तरह की कोई अभद्रता या अभद्र टिप्पणी किसी पर हो। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब रायबरेली चुनाव जीता, अमेठी से उनके एक प्रतिनिधि ने चुनाव जीता, आप लोगों को याद होगा कि चुनाव नतीजा के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी जी एक महिला है, एक नेत्री है, कोई भी उन पर अभद्र टिप्पणी नहीं करे। हम लोग ऐसे नेता के साथ काम करते हैं जो हम लोग सिखाते हैं। चैलेंजिंग हो गए हैं बीजेपी मोदी के लिए राहुल गांधी। बिल्कुल, ये डर आपको दिख नहीं रहा? ये जो आज सदाकत आश्रम में जो आदरणीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी का आश्रम हो, वहाँ बीजेपी हमलावर हो आप देख लीजिए। ये बौखलाहट है बीजेपी का। ये अति पिछड़ा, दलित, महादलित समाज के जो सबसे पीछे पायदान के व्यक्ति हैं वो सड़क पे नजर आ रहे हैं, युवा सड़क पे नजर आ रहे हैं। माहौल बिल्कुल बन गया है। बिल्कुल, ये हताशा है बीजेपी का। कुछ कहेंगे सर? कहना चाहें तो कहिए, बताइए क्या माहौल दिख रहा है। ये लोगों के नजर में तो ये रैली है, ये रैली और सभा नहीं है, ये आंधी है, ये आंधी बदलाव का। ये हर समय होता रहा है, वो जेपी आंदोलन, अन्ना, केजरीवाल, वैसे ही अब ये बिल्कुल ये आंधी, चूंकि चोर पकड़ा गया है। अगर चोर जब पकड़ा जाता है तो उसमें बदलाव है, दूसरा कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये रोड बताता है जगह। ये इधर भी देखिए दोस्तों, माहौल लगातार दिखाई दे रहा है, लगातार जो है यात्रा दिखाई देती नजर आ रही है। अरे कहाँ आए हो यार, ये बताओ। तुम्हारा तो काम नहीं था यहाँ? काम सबका है, अधिकार के लिए लड़ना सबको है। ओह माय गॉड, किस क्लास में पढ़ते हो? 12th क्लास में। वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। राहुल गांधी को जानते हैं? जी जानते हैं। कैसा क्या चल रहा है? वोट चोरी बता रहे हैं, क्या है बताइए। वाकई में वोट चोरी हुआ है, मोदी अच्छा इंसान नहीं है, जिसको इस गद्दी में बैठा है वो सही इंसान नहीं है। फेथ किस पे करेंगे अब आप? अब इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। ये हम यही कहना चाहते हैं कि मोदी अभी जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं जी। तो ये माहौल लगातार दोस्तों आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जरा देखिएगा। अरे झंडा लेके चल रहे हैं सर, कहाँ से आ रहे हैं बताइए थोड़ा। हम लोग आ रहे हैं। राहुल गांधी दिखे क्या? अरे कैमरा देख लो ना यार। अरे सर जरा रुकिए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ सर? वो रंग वंग खेले, माहौल क्या है, ये क्या है? पंजाब निशान, ये राहुल जी के निशान है और ये राहुल जी के आगमन में ये बना है। इंतजार करिएगा लोग राहुल गांधी के। राहुल जी बहुत जल्द ही हम लोग के साथ, जब तक आएंगे इंतजार किया जाएगा। वोट चोरी
सत्ता पक्ष कह रहा है मुद्दा बना रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल वोट चोर है, वोट चोर है। हाँ, वोट चोर है। हाँ वोट चोर है। बात को मुद्दा क्या कहते हैं? जब वोट चोर है तो वोट चोर है। तो ये सीवान की धरती दोस्तों देखिए लगातार माहौल बनता दिख रहा है। अब लगातार आपको दिखाने की अलग अलग तरह से कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग और भी खड़े हैं, आइएगा थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, आइएगा। कहाँ आए हो यार, थोड़ा तो बात कर लो दोस्त, कहाँ आए हो बताओ। राहुल गांधी आ रहे हैं, वही आए हैं। अच्छा राहुल गांधी को जानते हैं, कौन है? इंडिया का मोदी जी। मोदी प्राइम मिनिस्टर। कौन बढ़िया काम कर रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी, वेरी गुड। वोट चोरी क्या जानते हैं? नहीं जानते, कोई नहीं। यहाँ जीत दीजिए सर, कुछ यहाँ बोलिए, अपने में बात कर रहे हैं। शुभ नाम आपका सर? मेरा नाम हुआ उपेंद्र कुमार पांडे। उपेंद्र भाई, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कितनी गहनता सच्चाई है वोट चोरी में, जरा बताइए। वोट चोरी एक बहुत बड़ी सच्चाई है बिहार के पैमाने पर अगर देखा जाए तो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और इलेक्शन चुनाव आयोग ने जो अपना गहन परीक्षण किया था उसके बाद फिर 61 लाख कैसे लोग 65 लाख का कट गया, बताइए अब कैसे कट गए। तो इस पर तो चुनाव आयोग को तो यात्रा कारीगर होगी। राहुल की छवि अब बदल चुकी है। राहुल की छवि पहले से बिल्कुल बदल चुकी है, अब लोग इनको स्वीकारने लगे। आज के समय में राहुल गांधी देश के एक सर्वमान्य जो मोदी भक्त है चचा, वो गाली देंगे फिर? नहीं, वो अंधभक्त है। शांत भक्त है, अंधभक्त है। उनको न संविधान का ज्ञान है और न देश का जो देश की जो आर्थिक स्थिति जो है आज कहाँ जा रही है। आप कहते हैं कि हम 4 ट्रिलियन पर हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच गई है, जबकि सच्चाई यह है कि 4 ट्रिलियन में 2.5 ट्रिलियन उद्योगपतियों का है। भारत के जो लोग हैं, आम लोग जो टैक्स देते हैं, उनका मात्र 1.5। ओवरऑल अब गुजरात लॉबी जाने वाली है। गुजरात लॉबी तो पूरे देश के अर्थव्यवस्था को, देश के लोकतंत्र को समाप्त कर दी है। मोदी जी कहते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था ला दी है। नहीं, मोदी जी गलत बोलते हैं। गलत बोलते हैं। चलिए, तो ये माहौल लगातार टाइट दिखाई दे रहा है, वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीवान है, सीवान की पावन धरती से। सर किसका वेट कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। नाम आपका? राहुल गांधी। राहुल गांधी। वोट चोरी क्या है, थोड़ा बता देते। वोट तो चोरी हो ही रहा है। हो रहा है? सीवान में भी हुआ क्या? कौन जगह नहीं हो रहा, पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है। हर जगह होता है, पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है। देखता है कि वो जो है सपोर्ट नहीं करता है मोदी का, तो वो जो है कि मतलब पलट देता है। अगर वोट चोरी नहीं होता, राहुल गांधी पहले ही बोले थे कि ईवीएम के साथ में पर्ची जो निकलता है उसको 100% कर दिया जाए, वोट चोरी नहीं होगा। बात क्लियर है, तो क्यों नहीं किया? राहुल चैलेंजिंग हो गए हैं मोदी के सामने। राहुल चैलेंजिंग हो गए हैं मोदी के सामने। चैलेंज क्या हुआ? ये एकदम चैलेंज खानदान है उसका, बताइए। पूरा खानदान है उसका। ये माहौल देखिए बड़ा टाइट है। क्या हो, किसका इंतजार हो रहा है? राहुल गांधी का एकदम पान वान खाए हैं, मजा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। बढ़िया है। माहौल क्या है बिहार चुनाव के? बिहार का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, एकदम सुंदर है। आप मोदी जी, हटाना है, मोदी जी का क्या है तो नहीं बताइए। आपकी हटाना है, मोदी जी के आपकी हटाना है। राहुल आएंगे? एकदम राहुल आएंगे। कुछ कहेंगे सर? झंडा लिए एकदम। क्या दीपेंद्र जी क्या कह रहे हैं आजकल? जी राहुल गांधी। तो बिल्कुल माहौल एकदम दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। वही आपको लगातार आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि 17 अगस्त से ही यात्रा शुरू है और लगातार हम लोग जो है यात्रा के साथ साथ है। महज यात्रा नहीं दिखा रहे, यात्रा में आज जो लोग हैं उनसे सीधे तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन के नेता है जो कह रहे हैं उसमें कितनी गहनता है, कितनी सच्चाई है। लगातार वही आपको राजनीति के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ियां आगे आगे चलती नजर आ रही हैं। राहुल गांधी का काफिला सीवान पहुंचने वाला है, वही आपको तस्वीर दिखाने की सीवान से कोशिश कर रहे थे।